स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन यूनान में दास व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। इससे पहले हम जानेंगे इसकी भूमिका। ठीक है, देखिए जो प्राचीन यूनान था ना, वो समृद्धि और प्रगतिशील माना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दर्शन, विज्ञान, कला और राजनीति जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा विकसित थी। ठीक है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण था? आखिर क्यों यहाँ पर दर्शन, विज्ञान, कला, राजनीति इतनी विकसित थी? इसके पीछे का सत्य बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का सत्य क्या है? हमारा दास प्रथा। ठीक है, इसके पीछे का सत्य क्या है? दास प्रथा। अब इसकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो क्या है, जो दास होते थे। ठीक है, फर्स्ट इसका आ जाएगा दास एक वस्तु समान। ठीक है, दास एक वस्तु समान आ जाएगा आपका। इसमें क्या था, जो दास होते थे, दास को मानव नहीं माना जाता था, इनको केवल एक वस्तु का समान माना जाता था। प्राचीन यूनान में दास को पूरी तरह से ना मालिक की संपत्ति माना जाता था। वे खरीदे बेचे जा सकते थे, उनको कोई भी अपना निजी अधिकार नहीं था। ठीक है, मालिक उन्हें काम पर लगा सकता था, पीट सकता था, बेच सकता था, जो करना था वो कर सकता था मालिक उनके साथ। उन्हें परिवार, विवाह, संपत्ति, शिक्षा, न्याय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती थी। ठीक है, अब इससे हम क्या विश्लेषण देखते हैं इसमें कि ना उनको शिक्षा दी जाती थी, ना वो विवाह कर सकते थे अपनी आज़ादी से, ना उनको संपत्ति रखने की आज़ादी थी। ठीक है, उनको बेचा खरीदा जा सकता था, मारपीट की जा सकती थी, उनके साथ कोई भी काम कराया जा सकता था। तो इससे विश्लेषण क्या निकलता है? इससे विश्लेषण निकलता है कि यूनानी समाज में दासों को केवल एक उपयोगी वस्तु के रूप में देखा जाता था। ठीक है, दास केवल उपयोगी वस्तु। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या आएगा आपका? इसमें सेकंड पॉइंट आ जाएगा, इसमें दासों के स्रोत कौन कौन से होते थे, क्योंकि हम यहाँ पर व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो दासों के स्रोत कौन कौन से होते थे। ठीक है, देखिए पहला क्या जाएगा इसमें आपका? आ जाएगा युद्धबंदी। क्या जाएगा आपका? युद्धबंदी। फिर समुद्री लूट, फिर क्या जाएगा? कर्ज के बदले दास बना लिया। फिर क्या जाएगा कि बहुत सारे लोग जो थे वो जन्म से ही दास होते थे। लाइक पापा दास है तो बेटा भी दास होगा, उसका पूरे परिवार दास होगा। अब क्या होता था, युद्धों में जो ना पकड़े गए लोग होते थे उनको क्या करते थे? दास बना लेते थे। जब कभी समुद्री लूट होती थी, व्यापारिक जहाज़ों को लूट कर लोगों को दास बना लिया जाता था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो कर्जा नहीं चुका पाते थे, है ना। गरीब लोगों को तो वैसे भी कर्ज के जाल में फंसा दिया जाता है, तो जो कर्ज नहीं चुका पाते थे उनके परिवारों को दास बना लिया जाता था। और कुछ ऐसा होता था कि जो जन्म से ही दास, लाइक पापा जी दास है तो बेटा भी दास होगा, बेटे का बेटा भी दास होगा और उसका बेटा भी दास होगा। तो ये कौन क्या है? दासों के स्रोत। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? व्यवस्था की। तो इनकी व्यवस्था कैसी थी? दास को एक वस्तु माना जाता था। ठीक है, दासों के स्रोत कौन कौन से होते थे, फिर आप इनको थोड़ा खोल खोल कर देखेंगे। फिर दासों के कार्य क्षेत्र कैसे थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, दासों के कार्य क्षेत्र। देखो कृषि में, खेतों में काम करते थे, फसल काटते थे। ठीक है, मवेशियों की देखभाल करते थे, जो आप क्या जाएंगे? कृषि में। ठीक है, अब आपको दिखेगा। फिर आपका आ जाएगा खनन, जिसमें जैसे कोयला, खनन और निर्माण में। इसमें क्या होता था? खदानों में खतरनाक श्रम कराए जाते थे ना, जो खनन होते थे उनको कुल्हाड़ियों से तोड़ा जाता था। ठीक है, हथौड़े और छेनी से तोड़ा जाता था। ठीक है, वही आ जाएगा। इसमें आपका कोयला वगैरह होता है ना, खनन तो आप समझते ही होंगे सब। कोयला वगैरह को तोड़ा जाता था, पत्थरों को तोड़ने का काम किया जाता था यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा अगला, घरेलू सेवाएं हो जाएंगी आपकी। घरेलू
सेवाएं हो जाएंगी। इसमें क्या जाएगा, अमीर परिवार के घर में खाना बनाना, सफाई, बच्चों की देखभाल इत्यादि जो करते थे दास करते थे। ठीक है, फिर सरकारी सेवाएं आ जाएंगी आपकी। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, कर संग्रह, लेखन, पुलिस सेवा कार्य जैसे भी दासों से कराए जाते थे काम। अब फिर इसका विश्लेषण क्या आएगा कि इससे पुष्ट होता है कि यूनान की जो अर्थव्यवस्था थी उसका जो प्रमुख आधार था वो कौन था, दास था। ठीक है, तो यहाँ की अगर आर्थिक समृद्धि की बात करेंगे ना हम, तो उसमें भी दासों की एक महत्वपूर्ण भूमिका को देखा जा सकता है। फिर आ जाएगा दासों की सामाजिक स्थिति। दासों की सामाजिक स्थिति, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसमें क्या जाएगा, दासों को यूनानी नागरिकों की तरह कोई सम्मान नहीं मिलता था। ठीक है, जो यूनान में जो और लोग थे और जो दास थे ना, उनको कोई सम्मान नहीं मिलता था यहाँ पर। फिर वे किसी सभा या न्यायालय में भाग नहीं ले सकते थे। अगर कोई सभा चल रही है, ठीक है, या कोई कहीं पे न्याय हो रहा है, तो वो उसमें भाग नहीं ले सकते थे। वे कोई संपत्ति नहीं रख सकते थे अपने पास। ठीक है, उनको संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार नहीं था। उनका जीवन पूरी तरह से मालिक पर निर्भर था। मालिक ने जो दिया, खा लिया, पी लिया। ठीक है, पूरी तरह से उनका जीवन जो था मालिक के ऊपर निर्भर करता था। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप लिख लेना। मैं लिख देती हूँ, सभा, न्यायालय में भाग नहीं। ठीक है, यूनानी नागरिकों की तरह सम्मान नहीं मिलता था। यूनानी नागरिकों की तरह सम्मान नहीं। ठीक है, फिर संपत्ति नहीं रख सकते थे अपने पास, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका मालिकों पर जीवन निर्भर। फिर अगला क्या जाएगा आपका, इससे हम क्या विश्लेषण निकालते हैं, इससे विश्लेषण निकलता है कि जो दासों का जीवन पूरी तरह से असुरक्षित, कठोर और अपमानजनक था। ठीक है, विश्लेषण क्या होता है इससे, कठोर जीवन, असुरक्षित जीवन। ठीक है, और आपका आ जाएगा अपमानजनक जीवन। अब क्या आएगा, एथेंस और स्पार्टा में दास व्यवस्था कैसी थी। आपका ये चौथा पॉइंट था। ठीक है, ये आपका पांचवा पॉइंट हो जाएगा। एथेंस और स्पार्टा में दास व्यवस्था। तो देखिए, यूनान के दो प्रमुख नगर थे, एथेंस और स्पार्टा, जहां दास व्यवस्था जो थी या दास प्रथा जो थी वो अलग अलग रूपों में देखी गई। सबसे पहले हम बात करते हैं एथेंस की। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं एथेंस की। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ दास शिक्षा, कला से जुड़े कार्यों में भाग भी लगाए जाते थे। सॉरी, यहाँ पर जो दास होते थे ना, वो शिक्षा और कला से जुड़े कार्यों में लगाए जाते थे। ठीक है, शिक्षा, कला। ठीक है, और कुछ दासों को मालिक की कृपा से स्वतंत्रता भी मिल गई थी। ठीक है, कुछ दासों को स्वतंत्रता थी, कुछ दासों को स्वतंत्रता। फिर आ जाएगा आपका स्पार्टा। यहाँ हिलोत नामक दास वर्ग था जो राज्य की भूमि पर खेती करता था। ठीक है, हिलोतों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार, मतलब बहुत बेकार व्यवहार होता था। उन्हें विद्रोह के डर से हर वर्ष मारा भी जाता था कि दास है, दास कोई विद्रोह ना कर दे, तो इसलिए उनको क्या किया जाता था, मार भी दिया जाता था। इससे विश्लेषण क्या निकलता है कि जो स्पार्टा की दास व्यवस्था थी ना, वो अत्यधिक क्रूर थी, बहुत बेकार थी। ठीक है, जबकि एथेंस की दासता में सीमित मानवीय व्यवहार किया जाता था। 6 पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, इसमें 6 पॉइंट आ जाएगा, दास व्यापार का विकास। दास व्यापार का
विकास। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं हम, यूनान के बाजार में दासों की खुलेआम बिक्री होती थी। ठीक है, खुलेआम बिक्री किसकी, दासों की खुलेआम बिक्री होती थी, दासों की। फिर क्या आ जाएगा आपका, दासों के मूल्य उनकी आयु, कौशल और स्वास्थ्य पर लगाए जाते थे। आयु, कौशल व स्वास्थ्य पर मूल्य, उनको अच्छे से आप खोल कर लिख सकते हैं। फिर व्यापारिक बंदरगाह जैसे एथेंस, कोरिंथ और डेफली दास व्यापार के केंद्र थे। केंद्र कौन कौन से थे इसके, केंद्र थे आपके एथेंस, कोरिंथ और डेल्फी। ठीक है, इससे विश्लेषण क्या निकलता है, इससे विश्लेषण निकलता है ये यूनान की व्यवस्थित दास अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। फिर अगला जाएगा आपका मुक्त दास, मुक्त दास। तो इसमें हम देखते हैं कुछ दासों को उनके मालिक द्वारा स्वतंत्रता आजादी दे दी जाती थी। ठीक है, परंतु आजादी दास भी पूर्ण नागरिक अधिकार नहीं पाते थे। मतलब जो आजादी, जिन दासों को आजादी मिल गई है उनको भी पूरी तरीके से यूनान के नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था। वे सीमित कार्यों में ही भाग ले सकते थे और राजनीतिक अधिकारों से अभी भी वो वंचित रहते थे। ये सीमित कार्यों में ही भाग ले सकते थे, राजनीतिक अधिकारों में भाग नहीं ले सकते थे। ठीक है, फिर इससे विश्लेषण क्या निकलता है, इससे पता चलता है कि सामाजिक ऊंच नीच की भावना बहुत गहरी जमी हुई थी। देखिए, कुछ दास थे जिनको मालिक क्या करते थे, स्वतंत्र, लेकिन इन्हें पूर्ण नागरिकता नहीं मिलती थी। पूर्ण नागरिकता जो थी वो नहीं मिलती थी। ठीक है, फिर ये केवल सभा में भाग ले सकते थे, सभा में भाग। ठीक है, राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं ले सकते थे, राजनीतिक अधिकार नहीं थे इनको। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हम जानते हैं कि अभी भी ऊंच नीच जारी था। ठीक है, फिर आपका 8वां पॉइंट आ जाता है दार्शनिक दृष्टिकोण। प्रसिद्ध दार्शनिक एरिस्टोटल ने कहा था कि कुछ लोग जन्म से ही दास होते हैं और कुछ शासक यानी दासता प्राकृतिक है। सुकरात जैसे विचारक है जो बोलते हैं कि नैतिकता की बात की, उन्होंने दासता के विरुद्ध खुलकर अपने विचार दिए। ठीक है, कुछ विचारकों ने दासता पर सवाल उठाए और उसको मुख्य धारा नहीं माना। अब देखिए, इसके बाद दासों का विद्रोह भी हुआ। ऐसा थोड़ी ना कि आप कुछ भी कराओगे और दास कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो दासों का विद्रोह आपका 9वां पॉइंट आ जाएगा। विद्रोह, दासों ने समय समय पर विद्रोह किए, विशेषतः स्पार्टा में हिलोते ने, क्योंकि उनको तो वैसे ही मार दिया जाता था कि विद्रोह ना कर पाए। अब तुम बिना बात के किसी को मारोगे तो ऑब्वियसली वो विद्रोह करेगा ही। परंतु इन विद्रोह को सेना और नागरिकों ने निर्दयता से कुचल दिया। विश्लेषण क्या निकलता है इससे, दासों को मुक्त होने की कोई स्थायी आशा नहीं थी और सत्ता हमेशा उनके विरुद्ध ही थी। जो भी राजनीतिक सत्ता में था वो दासों के विरुद्ध था। तो ये थी आपकी दास व्यवस्था। अब इसके एक निष्कर्ष पर आते हैं हम। प्राचीन यूनान की दास व्यवस्था एक अन्यायपूर्ण, अमानवीय और कठोर सामाजिक व्यवस्था थी जो समाज की प्रगति के साथ साथ इंसानियत के मूल्यों को भी कुचलती है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि यूनान जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्र और न्याय की बात कहने वाले जो देश है ना, वहाँ पर समाज के जो बड़े वर्ग है दासों को इन मूल अधिकारों से वंचित रखते हैं। तो ये थी आपकी दास व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, इनकी विशेषताएं, जिसमें मैंने कुल 9 पॉइंट्स की बात करी। दास एक वस्तु समान। ठीक है, दासों के स्रोत कौन कौन से होते थे, दासों के कार्य क्षेत्र, फिर दासों की सामाजिक स्थिति, एथेंस और स्पार्टा में दास प्रथा कैसी थी। ठीक है, फिर मुक्त दास
थे, लेकिन फिर भी उनको पूर्ण नागरिकता नहीं मिलती थी, केवल सभा में भाग ले सकते थे, राजनीतिक अधिकार नहीं था, ऊंच नीच तब भी थी। दार्शनिकों के अलग अलग दृष्टिकोण थे, जिसमें दार्शनिकों ने दास प्रथा का विरोध किया, दास का विद्रोह, लेकिन जो वहाँ की सत्ता थी ना, उसने दास विद्रोह को कुचल दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।